अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमें करना है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a-2, 2 एंड b2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास है दो एक्सट्रीम पॉइंट्स a और b एक लाइन सेगमेंट के, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। -2, 2 है पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स और 2, 8 है पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स। तो हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट्स के। वो कौन से पॉइंट्स है जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो पॉइंट्स मैंने लिए हैं पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। ये इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसका मतलब क्या है, अगर यहां से यहां तक एक यूनिट है तो यहां से यहां तक भी एक यूनिट होगा, यहां से यहां तक भी एक यूनिट होगा और यहां से यहां तक भी एक यूनिट डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस हर किसी पार्ट की सेम है। तो हमें अब क्या करना है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और पॉइंट Q और पॉइंट R को इग्नोर करेंगे। जब हम पॉइंट P लेंगे उसके साथ हम पॉइंट A और पॉइंट B लेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला the coordinates of point P are, जो पॉइंट P है अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। पहले हम देखेंगे m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। तो जब हम पॉइंट P लेते हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस है 1, तो m1 की वैल्यू है जो है वो 1 है, और यहां से P से B तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1 + 1 + 1 3 यूनिट्स। तो m2 जो है वो है 3 के बराबर। तो m1 1 के बराबर है और m2 3 के बराबर है फर्स्ट केस में, जब हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है सेक्शन फार्मूला से, p के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x, y वो होंगे बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है इसका y कोऑर्डिनेट। तो अब हमें इनके वैल्यूज दिए गए हैं। m1 हमारे पास है 1 इंटू x2 है हमारे पास 2 प्लस m2 x1, m2 हमारे पास है 3, x1 है हमारे पास -2, m1 प्लस m2 1 प्लस 3। इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट है m1 y2 1 इंटू 8 प्लस m2 3 इंटू y1 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। तो यहां से p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 2 6 4, 8 प्लस 6 अपॉन 4। तो यहां से आएगा 2 - 6 इज -4 अपॉन 4, 8 प्लस 6 14 अपॉन 4। तो ये आएगा -1 के बराबर और ये आएगा 7 अपॉन 2 के बराबर। तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है वो है -1, 7/2। तो अब है पॉइंट P। सेकंड केस जो हमारा है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स जब हम निकालेंगे तो अगर हम देखेंगे A से Q तक जो डिस्टेंस है 1 + 1 2 यूनिट्स, और सिमिलरली Q से B तक भी है 1 + 1 2 यूनिट्स। इसके लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसमें m1 और m2 के यूनिट्स बराबर हैं 2 और 2, और यहां हम डायरेक्टली जो मिड पॉइंट के लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, तो उससे कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q R। मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फार्मूला हमने अलग से पढ़ी थी। वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसके बराबर, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां हमें खाली सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करने हैं, x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 2 प्लस 8 अपॉन 2। तो ये आएंगे यहाँ पे -2 प्लस 2 0/2 इज 0, 2 प्लस 8 10/2, तो ये आएगा 0, 5। तो जो पॉइंट Q है
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,5। सिमिलरली आप निकाल सकते हो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स जो आपको खुद निकालना है। उसमें आप क्या करोगे, A से R तक जो डिस्टेंस है वो है 1 + 1 + 1 3 यूनिट्स। तो m1 किसके बराबर आएगा उस केस में 3, और जो m2 है RB जो डिस्टेंस हमारे पास है वो 1 के बराबर है। तो थर्ड केस जो है उसमें m1 आएगा बराबर 3 और m2 जो है वो 1 के बराबर आएगा, और उससे आप पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें रोम्बस का एरिया निकालना है इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0 4,5 -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हमारे पास जो इसके चार वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3,0, ये हमने लिया है वर्टेक्स ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे 3,0, वर्टेक्स बी इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,5, वर्टेक्स सी इसके कोऑर्डिनेट्स है -1,4 और वर्टेक्स डी इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -1। हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है और हमें जो वर्टेक्स है जो वर्टिसेस हैं इसके उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। तो हमें पता है जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है बराबर हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। जो रोम्बस के दो डायगोनल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट इनटू 1/2 जो होता है वो एरिया के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका ये डायगोनल है डायगोनल AC और डायगोनल DB, हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो इनकी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हमने डिस्टेंस फार्मूला पहले ही पढ़ी थी, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला इसमें यूज करेंगे, जो AC हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगी, हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला होती है बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको x1 x2 लेंगे, x1 y1 लेंगे तो इसको लेंगे हम x2 y2। तो अब हमें जो डिस्टेंस फार्मूला होती है वो किसके बराबर होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर, या हम इसको x2 और इसको x1 लेंगे 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा √3 - -1 का होल स्क्वायर, ये आएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी हमारे पास आएगा 16। तो 16 + 16 आएगा √32। तो यहां से हम 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। जो 32 हमारे पास है, अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 2 × 1 2 × 6 2 × 8 2 × 4 2 × 2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 पेयर में है, ये भी 2 दो बार है पेयर में है, तो एक 2 और दूसरा 2 हम बाहर इससे निकाल सकते हैं। 2 × 2 यानी 4 हम बाहर लेंगे और आखिर इसमें बचता है खाली एक 2 √2। तो √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। तो ये है डिस्टेंस AC। अब हमें सिमिलरली इसी तरह निकालनी है जो डिस्टेंस DB है। तो डिस्टेंस DB किसके बराबर आएगी, जो DB हमारे पास डिस्टेंस है ये भी इसी तरह आएगी √x2 - x1 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 का होल स्क्वायर, यह आएगा 4 + 2 4 + 2 is 8 8 square is 64 5 - -1 यहाँ पे जो 4 - -2 है वो 4 - -2 4 + 2 के बराबर आएगा और 4 + 2 6 के बराबर है। तो ये आएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 - -1 is 5 + 1 और ये भी 6 स्क्वायर के बराबर आएगा। तो 6 स्क्वायर is 36 + 36 और 36 + 36 आएगा √72। अब हम 72 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 × 3 2 × 6 2 × 18 2 × 9 3 × 3। अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स की तरफ नजर डालेंगे
ये भी पेयर में आता है, ये भी पेयर में आता है, और यहाँ पे एक 2 बचता है, तो 2 इन दो का एक लेंगे, इन दो का एक लेंगे, 3 into 2 is 6, तो यहाँ से 6 बाहर आएगा और अंदर बचेगा खाली ये 2। तो जो डिस्टेंस डी भी हमारे पास है वो है 6√2, और जो डिस्टेंस ए सी हमारे पास आई थी वो थी 4√2। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो हमें पता है जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो अब हमने डायगोनल्स की जो लेंथ है वो निकाली है, 4√2 और 6√2। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी वो होता है बराबर हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगोनल्स ए सी इंटू डी बी। तो वो आएगा 1/2। ए सी हमने निकाला था पहले 4√2 के बराबर, और जो डी बी है वो है 6√2। तो यहां से आएगा 4 into 6 24/2 into √2 into √2। तो ये आएगा 24/2 is 12, √2 into √2 2 के बराबर होता है, तो 12 into 2 आएगा 24। जो भी यूनिट होगा, अगर मीटर होगा तो 24 मीटर स्क्वायर। तो या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 24 यूनिट, चाहे कोई भी हो वो स्क्वायर में लेंगे। जिस तरह अगर हमने मीटर रखा है तो मीटर स्क्वायर आएगा, कोई भी यूनिट स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो ये है एरिया जो हमें निकालना था रोम्बस का, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन थे, उसका एरिया जो है वो है 24 यूनिट स्क्वायर।